नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। विधानसभा का दंगल इस वक्त आप देख पा रहे हैं N24/7 और जनता टीवी पर। और पंजाब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 117 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पंजाब में 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब विधानसभा से जुड़ी हुई। सुबह 8 बजे का वक्त था वोटिंग के लिए। 8:04 हो चुके हैं और वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीर भी सामने आई है, पंजाब के विधानसभा क्षेत्र से तस्वीर सामने आई है, जहां पर मतदाता पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर आज एक साथ वोट डाले जा रहे हैं और इसके लिए 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। और सत्तारूढ़ कांग्रेस का बहुकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। एक वोट से जीत हार का फैसला होगा, कोई भी वोट बेकार ना हो। हमारी भी यही अपील है कि आप भी घर से बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और अपना निर्णायक चुनें। तो बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और 1304 उम्मीदवार मैदान में है 117 विधानसभा सीट के लिए। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां तीसरे दौर के लिए वोटिंग जारी है और 1 घंटे का वक्त हो चुका है जब वोटिंग की शुरुआत हुई थी। और प्रदेश की 59 सीटों पर मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। करहल से अखिलेश यादव, जसवंत नगर से शिवपाल यादव मैदान में है। काफी हॉट सीट ये बनी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था और भय दंगा मुक्त प्रदेश के लिए वोट की अपील जनता से की थी। मतदाताओं से आग्रह किया था कि आप घर से बाहर निकले और विकास को वोट दें, विकास के नाम पर वोट दें और भय मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सरकार का सहयोग करें। योगी ने भय दंगा मुक्त प्रदेश के लिए वोट देने की अपील मतदाताओं से की है। और उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर की वोटिंग जारी है और 1 घंटे का समय हो चुका है और प्रदेश की 59 सीटों पर मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। करहल से अखिलेश यादव, जसवंत नगर से शिवपाल मैदान में हैं और योगी ने भय दंगा मुक्त प्रदेश के लिए वोट देने की अपील की है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 59 विधानसभा सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ मतदाता करेंगे। और ये चरण काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनावी मैदान में हैं। तो एसपी सिंह बघेल और सतीश महाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी साख दांव पर लगी हुई है। और आपको बता दें, शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा भी हैं और तीसरा चरण जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे बहुत से जिले यहां पर हैं, बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में ही आती रही है। लेकिन पिछली बार 2017 की जनादेश में हमने देखा था कि बीजेपी ने यहां पर फतह की थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव ने मंदिर में प्रार्थना की है और शिवपाल ने तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रार्थना की है। इटावा जिले के जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल यादव की प्रतिष्ठा भी आज दांव पर लगी है। इटावा जिले के जसवंत नगर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तस्वीर भी सामने आई है जब मंदिर पहुंचे शिवपाल यादव और भगवान से प्रार्थना की और उनसे जीत की कामना की। हालांकि शिवपाल यादव अपराजित योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं और माना यही जाता है कि हार का स्वाद नहीं चखते हैं। और वोटिंग से पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी शिवपाल यादव ने, उनसे आशीर्वाद लिया था और जीत की कामना की थी। और इसके बाद शिवपाल यादव अपनी जीत की प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचे और बजरंगबली से आशीर्वाद मांगा जीत का चुनावी मैदान में। तो लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं जो कि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग बूथ का क्या हाल है। और इस वक्त भी हमारे दो सहयोगी जो कि ब्रेक से पहले हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कानपुर से जया सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहीं फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज जुड़े हैं। हम रुक करेंगे दीपक का फिरोजाबाद में। दीपक, मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। जब ब्रेक से पहले हम आपके पास पहुंचे थे तब आपने बताया था कि किस तरह से युवाओं का उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन जब मतदान का 1 घंटा पूरा हुआ है तो क्या यहां पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंच रही है, जो बुजुर्ग हैं क्या वो भी अब पहुंचते हुए दिख रहे हैं यहां पर? बिल्कुल अमित, जैसा कि मैं बता दूं कि अभी 1 घंटा पहले तक थोड़ी सी चुनाव की जो प्रक्रिया थी, मतदान कर्मी जो थे वो धीरे धीरे निकल के आ रहे थे घरों में से वोट डालने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा सर्द होने की वजह से लोग अभी देर से निकल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और इसके चलते अब थोड़ी सी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे भी पोलिंग बूथ पे काफी अब
तीन चार जो लाइनें हैं वो फुल भर्ती हुई चल रही जा रही हैं और अब वोटर घर से वोट डालने के लिए निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह और जोश भी है अभी वोटरों के अंदर, लेकिन ये अभी और भी प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी और आगे वोटर जैसे जैसे थोड़ा सा समय होता जाएगा निकल के आएंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रस्ती से घिरी हुई हैं, तो घर के तमाम कामकाज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अभी वो नहीं निकल के पा रही हैं, पर लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो महिलाओं का दौर है वो शुरू हो गया है। साथ ही बुजुर्गों की हम बात करें तो बुजुर्ग लगभग अभी थोड़ा सा सर्द मौसम होने की वजह से अभी 1-2 घंटे बाद निकलना शुरू होंगे। तो ये काफी अच्छा मतदान चल रहा है और सही दिशा में चल रहा है। साथ ही बिल्कुल शांतिपूर्ण है पूरा शहर में, अभी कोई इस तरह की कोई घटना भी सुनने में नहीं आ रही है कि जहां कहीं कोई कुछ हुआ हो। जी अमित। बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से हमने दर्शकों को इसके पहले भी तस्वीर दिखाई थी कि वोटिंग के लिए काफी कम लोग पहुंच रहे थे। हम जया का रुख करेंगे कानपुर में। जया, 1 घंटे का वक्त हो चुका है मतदान शुरू हुए, लेकिन क्या अभी तस्वीर बदली है या फिर जो स्थिति है वो जस की तस है? बिल्कुल अमित, यहाँ पे तस्वीर लगातार बदलती जा रही है, मिनट टू मिनट तस्वीर बदल रही है। यहाँ पे लगातार जो अब मतदान केंद्र पे अब लगातार जो मतदान डालने आ रहे हैं उनका लगातार उनका अब कारवां बढ़ता जा रहा है। उत्साह भी देखने को अब लगातार मिल रहा है। हमारे साथ आशीष भी हैं, आशीष से हम पूछेंगे। आशीष, अब देखने को मिल रहा है कि अब जनता निकल के घर से बाहर आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से सूर्य की किरणें बढ़ रही हैं उस तरीके से जनता अब काफी ज्यादा घर से निकलने लगी है वोट डालने के लिए, और काफी भीड़ भाड़ इस समय आप देख सकते हैं, चारों तरफ काफी भीड़ है और काफी जनता वोटिंग के लिए निकल चुकी घर से और वोट डालने के लिए सब और अभी निकल रहे हैं घर से। अभी ये भीड़ जो है जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं हर बूथ पे, ये वो तस्वीर कब देखने को मिलेगी जब पूरा एक फेरिस्त खड़ा हो जाता है? जी देखिए, उसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। समथिंग करीब 9 बजे के आसपास फिर वो पूरी तरीके से पब्लिक बाहर हो चुकी होगी, निकल चुकी होगी अपने अपने घरों से, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का माहौल है, मौसम भी है, इस वजह से पब्लिक थोड़ा जैसे जिस तरीके से धूप अपने चरम पे आएगी उस तरीके से पब्लिक भी वोटिंग के लिए बाहर निकल आएगी। 2017 का तस्वीर भी आपने देखा होगा मतदान, इसी मतदान केंद्र का, क्या यही तस्वीर थी? जी 2017 में भी इसी टाइप से था, लेकिन अब तक 2017 से कई % बढ़ के वोटिंग बिल्कुल जया, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था। जया, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है, तो क्या जो पिछले बार का वोटिंग परसेंटेज था वो कितना था और इस बार क्या ये बढ़ने का अनुमान है? क्योंकि इस बार निश्चित तौर पर जो वोटर्स हैं, जो वयस्क हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा ही हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जो वोटिंग परसेंटेज अगर 2017 का ले तो वो 57 के करीब गया था, यहाँ से 57% का गया था। हालांकि कहा जा रहा है कि जो उत्साह जनता का देखा जा रहा है जनता के बीच, क्योंकि दिन चढ़ने को है, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि अब जो 2022 का चुनाव है, 2022 में उनके वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की लगातार कोशिश भी, और तमाम जो जनता है उसका उत्साह बता रहा है कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज लास्ट एंडिंग पॉइंट पे जब शाम 6 बजे को जब मतदान खत्म हो जाए तो उस समय कहीं ना कहीं तस्वीर हमें दूसरी दिखाई देगी। हालांकि जो यहाँ पे मतदान केंद्र पे हूँ, महाराजपुर हरिचंद्र इंटर कॉलेज में बूथ संख्या पे, यहाँ पे लगातार कोशिश करी, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जाके मतदान केंद्र में, यहाँ इस बूथ पे 5 लगभग मतदान केंद्र है, लगातार अंदर जाके वोटिंग प्रक्रिया जारी है। और खास तौर पर अगर मैं बताऊं तो बुजुर्गों की संख्या हमको सबसे ज्यादा देख रही है। अगर जो बुजुर्गों के अंदर अपना उत्साह देखने को मिल रहा है वो अलग ही देख रहा है। अभी आपको दिखाएंगे कि रिजवान से कि यहाँ पे बुजुर्ग की संख्या सबसे अधिक है, बुजुर्ग लोग सबसे अधिक यहाँ पे वोटिंग करने आ रहे हैं। आशीष, एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मैं लगातार तस्वीरों को आकलन कर रही हूँ कि यहाँ पे जो संख्या यूथ से कहीं ज्यादा बुजुर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं। जी देखिए, बुजुर्ग में अभी भी इतने बुजुर्ग हैं यहाँ पर कि काफी, अभी अब देखें, अभी एक लगभग 85 साल के बुजुर्ग अभी गए वोट डालने के लिए। और अभी बुजुर्ग, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो देर में सो के उठती है और बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग पहले सुबह ठंडे ठंडे मौसम में डाल दिए हैं वोट। बाकी अभी जो भी नई पीढ़ी है वो अभी बस 1 घंटे बाद से फिर उनकी भीड़ भाड़ इकट्ठा है। आपको देखा सुना आपने अमित कि कैसे आशीष जी ने कहा कि बुजुर्ग जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और जो यूथ है वो लेट उठते हैं, तो इसलिए बुजुर्ग का जो है वो सुबह का उत्साह साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दिनचर्या का कितना तरीके से पालन करते हैं बुजुर्ग। और मतदान केंद्र पे भी उनकी दिनचर्या को आप देख सकते हैं। यूथ भले सोया है लेकिन बिल्कुल जया, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। इस वक्त हम दर्शकों को एक प्रतिक्रिया दिखा दें। मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और वोटिंग से पहले एक बाइट दी है जो कि हम दर्शकों को सुनाते हैं।
तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम सिंह ने भी अपनी बात रखी है। अरे वो संघर्ष कुछ नहीं है, सब वोट अखिलेश के एक तरफा। अब नेताजी आए, अब बिजौरी चावा है, बाल भी कई होए आ रहा है, वो सब है और टक्कर है दोनों में। तो अभयराम यादव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि चुनौती कुछ भी नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। जया, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पर यह बात सही है कि बुजुर्ग अभी ज्यादा जागरूक इस मतदान केंद्र में नजर आ रहे हैं और वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे भी कुछ मतदाता खड़े हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, और जैसा कि हमने बुजुर्ग की बात की थी, 2 महिलाएं हैं, 2 बुजुर्ग हैं। आप साफ तौर से ये तस्वीर देख सकते हैं कि कितना हमें इस तस्वीर को बयां कर रहा है कि इनके अंदर उत्साह कितना है अपने मताधिकार को लेकर। यहाँ पे महिलाएं हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम गीता विश्वकर्मा है। गीता जी, आज आपने वोटिंग किया, आज अपने 5 साल के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। किन मुद्दों पे, किन आधार पे आपने वोट किया है? मुझे तो सबसे पहले ये है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा है? कानपुर औद्योगिक शहर चल नहीं पा रहा है महंगाई की वजह से। अब हम छोटे व्यापारी हैं, अब बताइए हम जब इतनी महंगाई हो रही है, सामान नहीं मंगा। आपने महंगाई के मुद्दे पे वोट दिया है? जी हाँ। और आप मैडम? जी, हमने भी महंगाई पे ही दिया। महिला है, महिलाओं को किन मुद्दों को लेकर, बिजनेस तो आप बता रही हैं, महिलाओं को किन मुद्दों को लेकर देख रही हैं? भैया बस वही घर का रोजगार वगैरह, और क्या। जब रोजगार ही नहीं चलेगा तो घर का काम धंधा कैसे चलेगा, बताइए। आपका सर नाम? मेरा नाम राजू विश्वकर्मा जी। राजू विश्वकर्मा जी, आप आखिर आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, किस आधार पे? काम के आधार पे, प्रत्याशी के आधार पे, या पार्टी के आधार पे? बिजनेस के आधार पे हमने किया है। जब हमारा कारोबार नहीं चलता है तो बताइए, हम लोग तो बिजनेस वाले हैं, हमारा जब कारोबार नहीं चलेगा, महंगाई इतनी है कि हम लोग कहाँ चलेंगे। मतलब पार्टी हम यही बहुत बड़ी बात है कि हमारा घर खर्च ही चल जाए। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें उसको बच्चों को हम। ये महाराजपुर विधानसभा सीट है। सतीश महाना एक मंत्री भी हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है कि औद्योगिक विकास मंत्री हैं, और आप कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है। तो कैसे देख रहे हैं सतीश महाना को? क्या महाराजपुर विधानसभा सीट पे सतीश महाना को कैसे देखिए? कामकाज किया है इस क्षेत्र में? किया है, जो कुछ किया है। ये तो कह रहे हैं बिजनेस ही नहीं चल रहा है कानपुर में। चल ही नहीं रहा बिजनेस, तो बिल्कुल चुप। काम कैसा है औद्योगिक शहर में जब बिजनेस नहीं चलेगा तो? अब औद्योगिक हम लोगों को, बड़े बड़े लोगों को चल रहा, छोटे लोगों अच्छा, बुजुर्गों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि बुजुर्गों को हमने बहुत काम किया है। आप एक बुजुर्ग हैं, आपने अपने मताधिकार का। लोग ऐसे हैं जिनकी बात का हम जवाब नहीं देना चाहते, और इतने बड़े मीडिया के सामने इन मूर्खों का नाम मत लिया करते। प्रोफेसर साहब, भाजपा जी खुद चुनाव प्रचार में होती है, भाजपा कह रही है कि अखिलेश जो है डर गए, नेताजी का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा सन्निपात में चली गई है, अर्ध मूर्छा में है, और जो चाहे तो कह सकते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तो चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। 5 में, 6 में, 7 में फेज में जो भी सीटें मिलेंगी वे हमारी सरप्लस होंगी। योगी जी 80-20 की क्या बात करते हैं? योगी जी जानते हैं कि 80% हमें वोट मिल रहा है, उन्हें 20 बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको अब उनकी बात मत किया करो, छोड़ो, अब अखिलेश की बात करो। वो क्या कह रहे हैं छोड़िए, अब अंदर नहीं जा सकते आप लोग। संहिता को ये सर मतदान पूरे देश के मतदाताओं से आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, माइक नीचे करो यार, दुष्ट शासन को, निकृष्ट शासन को खत्म करने का वक्त आ गया है। इतनी जोर से बटन दबाइए कि साइकिल सबको ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ जाए। ठीक है सर, ठीक है। रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, जो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि इस बार सरप्लस सीटें आएंगी खाते में। तो काफी आश्वस्त भी नजर आए, काफी कॉन्फिडेंट नजर आए रामगोपाल यादव अपनी बात रखते हुए मतदान के दौरान। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। मतदान करने आए दिव्यांगों को परेशानी यहां पर काफी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो दिव्यांग वोट करने के लिए आए हैं, वहां पर जिला प्रशासन उन्हें व्हील चेयर भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है। मतदान करने आए दिव्यांगों को परेशानी हो रही है।
तो काफी ताज्जुब की बात है, क्योंकि मतदान से पहले जिस तरह से तमाम तैयारियां की जाती है तमाम बूथों पर, और जिला प्रशासन यही दावा करता है कि यहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, वोटर्स के लिए तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं, लेकिन यह खबर ठीक इसके उलट आ रही है। और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है कि जो सामान्य मतदाता है वो तो मताधिकार का प्रयोग कर लेगा, लेकिन जहां तक दिव्यांगों की बात है उनकी कौन सुधरेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। एटा से बड़ी खबर है, जहां राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वोट डाला है। रेलवे रोड स्थित बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। तो बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं, वोट का इस्तेमाल किया है राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपना वोट डाला है और रेलवे रोड स्थित बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बड़ी खबर एटा से बता दें, राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है एटा में। तो एटा से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा सांसद ने वोट डाला है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रेलवे रोड स्थित बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, जहां जसराना में बूथ संख्या 298 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है और सोमई में लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानी हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजाबाद से, जहां जसराना में बूथ संख्या 298 पर ईवीएम खराब हुई है और सोमई में लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानी हो रही है। और निश्चित तौर पर जब ईवीएम मशीन खराब होती है तब काफी वक्त भी इसे ठीक करने में लगता है और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी मशीन ही बदलनी पड़ती है। ऐसे में जो मतदाता कतार में लगे अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं उनमें भी काफी मायूसी होती है और कई बार यह भी देखा जाता है कि मतदाता लाइन छोड़कर वापस घर लौट जाते हैं या फिर अपने काम में लौट जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज होता है उस पर भी इसका काफी असर देखने को मिलता है। और चूंकि मतदान के दौरान एक एक वोट बेहद कीमती होता है, ऐसे में ये परेशानी बहुत बड़ी भी हो जाती है। और फिरोजाबाद के जसराना में भी यही घटना सामने आई है। बूथ संख्या 298 की घटना है, जहां सोमई में लाइन में लगे मतदाताओं को परेशानी हो रही है ईवीएम मशीन खराब होने के चलते। तो हॉट सीट की अगर हम बात करें तो करहल के कुल मतदाता 3.5 लाख से ज्यादा हैं। यादव मतदाता 1.4 लाख हैं। यहां पर ओबीसी मतदाताओं की बात करें तो 34,000 इनका आंकड़ा है। और आपको बता दें, इनके अलावा मुस्लिम ब्राह्मण 14,000 हैं। मुस्लिम ब्राह्मण वोटर्स 14,000 हैं यहां पर, और क्षत्रिय 24,000 है। और करहल विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे चरण में आज यहां पर भी मतदान हो रहा है। और यहां से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। वहां का आंकड़ा इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ओबीसी मतदाताओं की संख्या 34,000 है, मुस्लिम ब्राह्मण 14,000 वोटर्स हैं और 3.7 लाख मतदाता हैं कुल। क्षत्रिय की बात करें तो 24,000 क्षत्रिय मतदाता हैं करहल के कुल मतदाता। और करहल विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी पहले यह दावा कर चुकी है कि ममता बनर्जी की तरह ही अखिलेश यादव का भी जो हाल है वो होने वाला है, अखिलेश यादव हारने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि करहल जो है वो अखिलेश यादव के पारंपरिक गांव सैफई से सटी हुई सीट है और ये मैनपुरी लोकसभा सीट के अंदर आती है। और जहां पर ये वही मैनपुरी है जहां पर आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपनी चुनावी सभा भी की थी और यहीं से मुलायम सिंह मौजूदा सांसद भी हैं। और करहल से ही मुलायम सिंह यादव ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की थी और वहां बतौर शिक्षक भी नौकरी की थी। और ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। काफी हॉट सीट करहल बनी हुई है। बड़ी खबर बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मतदान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मतदान किया है। कायमगंज में लुइस खुर्शीद ने भी मतदान किया है। सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुइस खुर्शीद, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया है। पोलिंग बूथ पहुंचकर कायमगंज में लुइस खुर्शीद ने भी मतदान किया है। और सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुइस खुर्शीद। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है जब सलमान खुर्शीद मतदान करने के लिए पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। और सलमान खुर्शीद के साथ इस दौरान उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद भी मौजूद रहीं। और रामगोपाल यादव जो कि मतदान करके बाहर आए हैं और मतदान करने से पहले जब वो जा रहे थे तब मीडिया से भी उन्होंने बात की थी और कहा था कि इस बार पार्टी के खाते में सरप्लस सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी से आते हैं रामगोपाल यादव। सीधे आपको लिए चलते हैं, करहल से एसपी सिंह बघेल अपनी बात रख रहे हैं। अमेठी में श्री राहुल गांधी का किला गिरा, अभी अभी नंदीग्राम में ममता जी हारी है, भले उनकी सरकार बनी हो, और बदायूं से करहल विधानसभा के मतदाता आज आपको वोट करने वाले हैं और आप गुरु के पुत्र के खिलाफ मैदान में उतरे हैं,
क्या लगता है कि जनता शिष्य को पसंद करेगी या पुत्र को? हमारा इतिहास ऐसा है, गुरु शिष्य परंपरा रही है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह यद्यपि कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद अर्जुन के लिए था, क्योंकि वो एक योग्य शिष्य थे और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अश्वत्थामा उनके बेटे द्रोणाचार्य के जरूर थे, लेकिन प्यार वो अर्जुन को करते थे। और इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म और धर्म, नीत और नीत, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य के इस युद्ध में हमेशा धर्म, नीति, सदाचार की ही जीत हुई है। तो करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।